17 पुराण बना दिए, लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। एक दिन बड़े उदास बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा व्यास जी उदास हैं, तो उदासी का कारण पूछा। व्यास जी ने निवेदन किया, महाराज मैंने वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण भी उनकी भी रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन में अभी संतोष नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ करना बाकी है। तो देवर्षि नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। व्यास जी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक प्रधान रूप से परमति में न लगे तो समझो अभी कुछ किया ही नहीं। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र, भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? भागवत को भागीरथी कहते हैं। भागवत भागीरथी है। ये जो भागवत कथा है ये तो गंगा है। अच्छा देखिए, गंगा का प्राकट्य कहां से हुआ है? नारायण का जो चरणों है वही तो गंगा जल है। अच्छा, नारायण के चरण से निकली तो कहां गई? ब्रह्मा के कमंडलू में। ब्रह्मा के कमंडलू से निकली तो कहां गई? शंकर की जटा में। और शंकर जी की जटा से निकली तो हम सबके लिए सुलभ हुई। तो कहते हैं जैसे भागीरथी गंगा है, ऐसे ही ये भागवत भागीरथी है। ये भागवत कथा गंगा है। और वैसे भी कथा को तो तुलसी जी गंगा बोलते हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो कथा गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा, कथा गंगा है। अच्छा, इस गंगा में, कथा गंगा में और भागीरथी गंगा में थोड़ा अंतर है। भागीरथी गंगा में आपको डुबकी लगानी हो तो उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको समय, शक्ति और संपत्ति तीनों चीज चाहिए। अगर आप हरिद्वार जाके हर की पौड़ी में पहुंच के और डुबकी लगाना चाहें, स्नान करना चाहें, तो 3 चीज चाहिए: समय, शक्ति और संपत्ति। बिना पैसे के बस वाला ले जाएगा क्या? समय नहीं होगा तो हम पहुंचेंगे क्या? शरीर में सामर्थ्य न हो कि हम 4 घंटे बैठ भी सके बस में, तो जा पाएंगे क्या? तो तीनों चीज चाहिए: समय, संपत्ति और शक्ति। तब कहीं हम जाकर के भागीरथी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। वहां जाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा गंगा जाना नहीं पड़ता। ये कथा गंगा स्वयं बहती बहती चली आती है।
भागीरथी के पास पहुंच जाएं, हम गंगा के पास पहुंच जाएं, तो भले ही सीढ़ी पे बैठे रहे, न उतरा जाए नीचे, तो गंगा स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। लेकिन कथा गंगा में देखिए फर्क। आप कथा पंडाल के चाहे जिस तरफ जाके बैठ जाएं, चाहे भले ही पंडाल के बाहर जाके बैठ जाएं, ये गंगा बहती बहती आपके ऊपर तक पहुंच ही जाती है। जहां भी बैठे होंगे वहीं जाकर के आपको भिगो देगी। कथा गंगा है। अच्छा, वो गंगा, भागीरथी गंगा नारायण के चरण से निकली, और भागवत भागीरथी, ये भागवत कथा गंगा नारायण के मुख से निकली है। नारायण के मुख से निकली तो कहां आई? ब्रह्मा के कानों में। और ब्रह्मा के कानों में आई तो फिर ब्रह्मा जी के द्वारा गंगा प्रकट हुई। ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई तो कहां गई? नारद जी के कानों में। और आज नारद जी के कानों में गंगा हिलोर मार रही है। नारद जी कहना चाहते हैं, व्यास जी, ये मुझे कथा गंगा मेरे पिता ब्रह्मा से मुझे प्राप्त हुई है। आज ये कथा गंगा मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं, बस आप इसका विस्तार कर दीजिए जन कल्याण के लिए। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्रदान कर दी। अब व्यास जी बोले, नारद बाबा आप तो चक्कर में फंसा रहे हो हमको, अब बुढ़ापा आ चुका है, कहां तक हम ग्रंथों की रचना करते रहेंगे, कैसे कर पाऊंगा इस बुढ़ापे में ये काम। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता दिया। क्यों नहीं कर पाएंगे आप? मैं आपको इस विषय में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ मुझे लेकर के महात्माओं के आश्रम में जाकर के रहने लगी। महात्माओं की सेवा में मेरी बड़ी रुचि थी। एक बार उस आश्रम में कोई सत्संग का आयोजन हुआ, कुछ महात्मा पधारे सत्संग के लिए, मैं उनकी सेवा में रहता था। उन महात्माओं ने बड़े प्यार से मेरा नाम रख दिया रामदास। मैं उन महात्माओं की सेवा करता था। जब वो महात्मा जाने लगे तो मैंने भी अपनी इच्छा प्रकट की, आपके साथ चलूंगा। मेरी माँ को पता चला कि मेरा बेटा तो बाबाओं के साथ में जाना चाहता है। मेरी माँ आई और महात्माओं के चरण पकड़ के रोने लगी, मेरे बेटे को मत ले जाना, यही तो मेरे जीवन का एक सहारा, मैं कैसे जीऊं। मेरी माँ की परिस्थिति उन संतों ने देखी और मुझे कहा, बेटा रामदास, तुमने हमारी कथा सुनी? बोले हाँ। इस रिश्ते से हम तुम्हारे गुरु हुए? बिल्कुल हुए। तो फिर हमारी आज्ञा है, अपनी माँ की सेवा करो, जब तेरी माँ पूरी हो जाए तब तू भले ही महात्मा बन के भजन करना। और वो महात्मा मुझे चलते चलते एक मंत्र दे गए। मैं उन महात्माओं के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा। अब परिस्थिति क्या हुई, जैसे ही मैं माला लेकर के भगवत नाम स्मरण करने के लिए बैठता, मेरी माँ आवाज लगा देती, बेटा रामदास इधर आ। मैं खड़ा होके जाता, पूछता क्या बात है माता जी? कहती कोई बात नहीं। फिर मैं ध्यान करने बैठूं, फिर आवाज लगा दी। बात क्या थी? बोले बात ये थी, मेरी माँ को चिंता है, जैसे मैं आंखें बंद करके भजन करता, मेरी माँ को चिंता हो जाती कहीं बाबा न हो जाए। माताओं को यही चिंता रहती है, संतान बाबा न बन जाए। अरे बाबा बनना कोई इतनी बुरी बात है? भाग्यशाली होती है वो माँ जिसका बेटा भक्त बन जाए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। धन्य हो जाती है वो माँ जिस माँ की संतान भगवान की भक्ति करे। कुलम पवित्रम, विष्णु पुराण में लिखा है, वो कुल पवित्र हो जाता है। तो माताओं को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा बेटा बाबा न बन जाए। अगर चिंता करनी है तो ये करो कि मेरा बेटा कहीं चोर, डाकू और आतंकवादी न बन जाए। ये चिंता की बात है। अगर भक्त बनता है आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। जब बार बार मेरी माँ मेरे भजन में बाधा डालने लगी तो एक
दिन तो मेरे मन में आया, हे भगवान, अब ये माँ तो भजन ही नहीं करने देती, उठा ही ले इसको। ऐसा आना तो नहीं चाहिए था मेरे मन में व्यास जी, लेकिन बात आई। और हुआ क्या व्यास जी, एक दिन शाम का समय था, मेरी माँ गाय का दूध निकालने के लिए गई, वहां एक सर्प आया और मेरी माँ को डस गया। जैसे मेरी माँ को डसा, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ मर गई है, मैं बहुत जोर से रोया। जब मैं रोया ना, तो मेरी एक आंख से ठंडे आंसू गिर रहे थे, एक आंख से गर्म आंसू गिर रहे थे। आप जानते हैं आंसू दो तरह के होते हैं। कभी आप रोते हैं तो आंसू ठंडे होते हैं, कभी आप रोते हैं तो आंसू गर्म होते हैं। आप जानते हैं आंसू गर्म कब होते हैं? जब आप दुख में रोते हैं, जब आप किसी परेशानी में रोते हैं तो आंसू गर्म होते हैं। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आप अचानक खुश हो जाएं, अचानक प्रसन्नता आ जाए, तो खुशी के मारे आंसू निकल जाते हैं, वो आंसू ठंडे होते हैं। देख लेना प्रैक्टिकल कर। तो नारद जी कह रहे हैं, मेरी एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू। व्यास जी बोले क्यों? मेरी मां मर गई है, इस बात का मुझे बहुत दुख है, इसलिए मेरी एक आंख से गर्म आंसू। बोले तो फिर ठंडे क्यों दूसरी से? मैं सोच रहा था व्यास जी, मेरी माँ भजन करने में बहुत बाधा डालती थी, बड़ा तंग करती थी, भजन करने ही नहीं देती थी। मैं सोच रहा था अब तो मर गई, भजन करने से तो कोई रोकेगा नहीं, इस बात की खुशी भी थी, इसलिए दूसरी आंख से ठंडे आंसू गिर रहे थे। मैंने माँ का संस्कार किया, महात्माओं के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा। एक दिन मेरे हृदय में उस अपूर्व पुरुष का, प्रभु का दर्शन हुआ। एक क्षण के बाद वो झांकी अदृश्य हो गई। मैं छटपटाने लगा। तुरंत मुझे संबोधित करके आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारे कर्म शेष है, समय की प्रतीक्षा करो। मैं उसी मंत्र का जाप करता रहा। एक दिन मेरा वो पांच भौतिक शरीर छूटा, और देखिए वही दासी का पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के आपके सामने आपको उपदेश कर रहा है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं ब्रह्मा जी, कि जब एक दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? मतलब इस कथा से ये संदेश मिलता है हमको कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस कार्य को करने की हमारे अंदर एक उत्साह, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने कहा है ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। हमें अपने संकल्प में इतनी दृढ़ता लानी चाहिए, भगवान साथ आके खड़ा हो जाएगा, बोल क्या करूं तेरे लिए। अगर हम किसी कार्य में फेल होते हैं, कोई कार्य हमारा ठीक से सफल नहीं होता है, मतलब हमारे प्रयास में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई। नहीं तो प्रभु की कृपा में, प्रभु की करुणा में कोई कमी थोड़े। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। कमी हमारे अंदर रह जाती है, भगवान नहीं। ऐसा उपदेश करके नारद जी महाराज प्रस्थान किए। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी, 18,000 श्लोकों की रचना हो गई। अब मन में भाव आया, पढ़ाएं किसे? इसके लिए कोई अधिकारी शिष्य चाहिए। तो अपने औरस पुत्र सुखदेव में उनका ध्यान गया। सुखदेव के जन्म की कथा तो आप सब जानते ही हैं। 12 साल तक तो मां के गर्भ में ही रहे। व्यास जी के प्रार्थना करने पर, भगवान की सांत्वना देने पर भगवान ने वचन दिया, बेटा बाहर आ जा, मेरी माया बिगाड़ेगी कुछ नहीं। तब सुखदेव जी प्रकट हुए।
स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण व्यास आश्रम पे गए और सुखदेव जी को कहा मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी बेटा, प्रकट हो जाओ। तब सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट ऐसे हुए कि प्रकट होते बिना कोई संस्कार कराए चल दिए जंगल के लिए। वन में जा रहे हैं। अब व्यास जी सोच रहे हैं लो इस बुढ़ापे में एक बेटा हुआ और वो भी चल दिया। तो पीछे पीछे व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्ति मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं। पुत्र मोह में व्यास जी तरवोभिनेदु। जब व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे थे तो सुखदेव तो कुछ बोले नहीं। कहते हैं देव की तरफ से कुछ वृक्षों ने कहा। अब वृक्षों ने और व्यास जी में क्या चर्चा हुई ये भागवत जी में प्रकट तो नहीं है, लेकिन संतों का बड़ा सुंदर भाव है। कहते वृक्ष आज व्यास जी से कह रहे हैं व्यास जी आज क्या हो गया आपको, आप पुत्र मोह में इतने व्याकुल कि सुखदेव को लौटाने के लिए जा रहे हैं। अरे देखिए आपका और हमारा जीवन तो एक जैसा है। क्या? अरे देखो हम जो है अपने फलों को हमेशा दूसरे के लिए सहर्ष त्याग देते हैं। आज आपका पुत्र जगत के कल्याण के लिए जा रहा है तपस्या करने के लिए, आप उसे वापस क्यों लाना चाहते हैं? सहर्ष जाने दीजिए ना हमारी तरह, क्योंकि वृक्ष पर जो फल लगते हैं ना वो अपने लिए नहीं लगाते। वृक्ष कबहू नहीं फल बके नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष पे फल लगते हैं, वृक्ष स्वयं नहीं खाता। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं खादन्ति फलानि वृक्षा। दूसरों के लिए देते हैं। तो आप संत हैं व्यास जी, आज आपका बेटा जगत के कल्याण के लिए जा रहा है, आप क्यों उसे वापस करना चाहते हैं? कहते हैं व्यास जी ने जब ऐसी भावना वृक्षों की जानी वहीं से वापस हुआ। मन में भाव था भागवत पढ़ाएं किसे। सुखदेव जी तो पर्वतों की कंदरा में जाकर के समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत का श्लोक पढ़ाया। आहा परमात्मा कितने सुंदर हैं। जाओ ये श्लोक जाकर के गाना जहां सुखदेव समाधि में बैठा हो। व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के वो श्लोक गाया। जैसे श्लोक की ध्वनि सुखदेव के कानों में पड़ी, समाधि खुल गई। परमात्मा इतने सुंदर। मन में भाव आया होगा सुंदर, क्या लेना देना, अपन तो अपनी समाधि में मस्त है। लौट के आए व्यास जी के शिष्य आके बताया कि समाधि तो खुली, लेकिन बोले होगा सुंदर, क्या लेना देना। फिर समाधि में चले गए। इस बार व्यास जी ने भगवान की दयालुता का एक श्लोक सुनाया। और जाओ वहां पर जाके इस श्लोक को गाओ जहां सुखदेव समाधि में बैठा है। व्यास जी के शिष्य गए जहां सुखदेव जी समाधि में हैं और जाकर के उस श्लोक को गाते हैं। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययत्प्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आहा, परमात्मा कितना दयालु है। पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई भगवान को पिलाने के लिए, लेकिन परमात्मा तो दयालु है, इतना दयालु है कि जहर पिलाने वाली पूतना को भी मां की गति प्रदान कर। ऐसा दयालु मेरे प्रभु को छोड़ करके और कौन हो सकता है। वास्तव में भगवान बड़े दयालु हैं। प्रभु के समान दयालु और कौन हो सकता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु। नित्य नित्य गाया वेदों ने, नित्य नित्य गाया वेदों ने, नित्य नित्य गाया वेदों ने, नित्य नित्य गाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, कन्हैया बहुत दयालु है। संवाद भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत संग्राम चल रहा है और पांडवों की सेना के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन के उरुदंड टूट गए। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के सिर काटा और कटे हुए सिरों को हाथ में लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। जाकर के
कहता है देखो मैं पांडवों को मारा है। दुर्योधन बोला अरे पांडवों को मारना इतना सारा है कि तू मार के आ गया, प्रमाण क्या है? मैं सिर लेके आया हूं, देखो। जैसे ही सिर दिखाए दुर्योधन बोला अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया, ये पांडव नहीं ये द्रौपदी के बालकों की हत्या कर दी तुमने। दुर्योधन भी उसके उस कार्य से प्रसन्न नहीं हुआ, उसकी निंदा की। द्रौपदी को पता चला मेरे सोए हुए पुत्रों की हत्या कर दी है। द्रौपदी लगी, विलाप करने लगी। रोती हुई द्रौपदी को अर्जुन ने देखा, सांत्वना देते हुए कह दिया घबराओ नहीं देवी, मैं अभी उस दुष्ट को पकड़ के लाता हूं, तुम्हारे सामने ही उसको मारूंगा। अर्जुन पीछा करता है अश्वत्थामा का। पकड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया और खींचते हुए अपने शिविर में लेकर के आए। दुर्योधन भी इस कार्य से प्रसन्न नहीं हुआ था। अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके अर्जुन जब द्रौपदी के समक्ष लेकर के आए, द्रौपदी देखा, द्रौपदी निवेदन करने लगी अरे आप क्या कर रहे हैं, छोड़ दो इनको, ये गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र के साथ में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अर्जुन बोले नहीं नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि इसको मारूंगा, अब तुम बताओ कैसे मारूं इसको। द्रौपदी बोली जिन गुरुजी की कृपा से आपने धनुर्विद्याएं सीखी, अरे आपके गुरुजी तो ऐसे कि जो विद्या उन्होंने अपने पुत्र को नहीं दी, ऐसी ऐसी विद्याएं आपको दी और आप उसके बदले में ये दे रहे हैं कि उनके पुत्र की हत्या कर रहे हैं। द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है इसने। बात ठीक है, लेकिन इसके मार देने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे और मैं एक माँ अपने पुत्रों के लिए जैसे रो रही हूं, अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही तुम इसे मार दोगे तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी गुरु माँ ठीक इसी तरह से रो रही होगी अपने पुत्र के लिए। छोड़ दो इसे। द्रौपदी छोड़ने के लिए कहती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तुरंत कह दिया हाँ द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। नकुल सहदेव ने भी अनुमोदन किया, लेकिन भीम ने गदा उठा ली, आप लोग छोड़ना चाहें छोड़ दें, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। गदा लेकर के आगे बढ़े मारने के लिए, द्रौपदी बढ़ी बचाने के लिए, बीच में कन्हैया आ गए, दोनों को पीछे कर दिया। आप दोनों पीछे हट जाओ और अर्जुन से कहते हैं अर्जुन ब्रह्म बंधर नहन्तव्य आततायी बधारणः मयैवो भयमानातं परिपायनुशासनम्। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्म बंधर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई बधारण, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों बात मैंने कही है, इसलिए अब तुम कुछ ऐसा करो कि मेरी दोनों बातों का पालन भी हो जाए और तुमने जो द्रौपदी को बचा दिया था वो भी पूरा हो जाए। अब देखिए कैसी कठिन परिस्थिति है, कैसा धर्म संकट है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ अश्वत्थामा ब्राह्मण भी और आतताई भी। अब जानते हैं आतताई किसे कहते हैं? अग्निधोगरश्चैव धनाहारी च सुप्तगः क्षेत्रधारापहर्ता च
सडेते आतकायिनः। अग्नि दो गर्दश्चैव, आग लगाने वाला, किसी के घर में आग लगा दे। अच्छा, आग सिर्फ माचिस से नहीं लगाई जाती, माचिस से तो आग लगती ही है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिना माचिस के ही आग लगा देते हैं। एक ही बात ऐसी बोलनी है, बस हो गया काम। अग्निदो गर्दश्चैव, विष खिलाने वाला। धनाहारी, किसी का धन हड़प लेने वाला। सुप्तग, सोते हुए को मार देने वाला। क्षेत्रदारापहर्ताच, किसी की जमीन को हड़प लेने वाला। आजकल तो खूब ही हो रहा है, मौका लग जाए पड़ोसी का प्लॉट कब्जा लेना है। क्षेत्रदारापहर्ताच, परस्त्री का हरण कर लेना। बोले ये 6 प्रकार के आताताई है, तो इनको मारने में कोई दोष नहीं है। अब यहां क्या करें? अश्वत्थामा ब्राह्मण भी और आताताई भी। लेकिन अर्जुन भगवान का इशारा तुरंत समझ गए। अरे जिसने साक्षात श्री कृष्ण के मुख से गीता का श्रवण किया हो, कितना बुद्धिमान होगा, साक्षात कृष्ण का शिष्य है। तुरंत समझ गए अर्जुन प्रभु का इशारा। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस काट लिए, मणि निकाली और धक्का देके शिविर से बाहर निकाल दिया। शास्त्र कहता है अपने से बड़े का अपमान कर देना, बस यही मृत्यु दंड है। अब देखिए, थोड़ा सा विचार करें। ये द्रौपदी जिसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, वो द्रौपदी अश्वत्थामा को बचाने के लिए कह रही है। थोड़ा विचार करने की बात। नहीं तो आजकल किसी के बेटे को कोई थप्पड़ भी मार देना जी, हाँ, पड़ोसिन से मुकदमा लड़वा दी। इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को डांट दिया? सोचेगी भी नहीं कि बात क्या थी। लेकिन द्रौपदी को देखो, 5 बेटों की हत्या, लेकिन फिर भी कह रही है छोड़ दो, इसके मार देने से मेरे बेटे तो नहीं आ जाएंगे। थोड़ा सा विचार करें, द्रौपदी है कौन? ये द्रौपदी साक्षात दया है, दया की स्वरूपा है द्रौपदी। अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की है, मतलब जीवन में जब दया रूपी द्रौपदी आती है, अर्जुन के जीवन में दया रूपी द्रौपदी आई तो अर्जुन के सारथी कौन बने? श्री कृष्ण। मतलब अगर हमारे जीवन में दया आएगी तो कन्हैया हमारा सारथी बन जाएगा, हमारे जीवन रूपी रथ को कन्हैया चलाएगा। फिर तो हम आराम से कह सकते हैं मेरा जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हे कन्हैया, मेरा जीवन तो तेरे हवाले, अब तू जैसे चाहे वैसे चला ले। मेरा जीवन तेरे हवाले। जैसे ही कुंती ने कहा कि तू भगवान है, तो भगवान बोले ठीक है बुआ जी, अगर आप कह रही हैं कि मैं भगवान हूं तो मैंने मान लिया मैं भगवान हूं। अगर भगवान हूं तो भगवान से तो कुछ मांगना चाहिए, कुछ मांग लो। कुंती हाथ जोड़ के कहती है गोविंद, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्।
दर्शनम। प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। दुनिया में जितना दुख है वो मुझे दे दो। आज भगवान भी भावुक हो गए। अरे बुआ, ये क्या मांग रही हो? दुख? अभी कितना दुख और सहन करोगी आप? सज्जनों, आप जानते हो कुंती का जीवन दुखों से भरा हुआ है। पालन, जन्म हुआ कहीं और, पालन हुआ कहीं और। बचपन में ही माँ बाप से दूर होना, उसके पश्चात कुमारी अवस्था में ही ऋषियों के द्वारा मंत्र प्राप्ति हुई। इस मंत्र को परीक्षा के उद्देश्य से उस मंत्र की परीक्षा करनी चाहिए। देवता प्रकट हो गए, जिससे कुमारी अवस्था में ही पुत्र प्राप्ति हो गई। लोक लाज के भय से एक मां को अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित करना पड़ा। कितना बड़ा दुख। विवाह हुआ, पति रोग से ग्रसित मिला। ऋषि का किसी का श्राप लगा तो पति सुख भी जीवन से चला गया। असमय में पति की मृत्यु हो गई। देवताओं की कृपा से संतान हुई। कौरव काल वन के 24 घंटे पीछे लगे रहते हैं। उस मां का जीवन कैसा बीता होगा? भगवान कह रहे हैं अभी कितना दुख और सहन करेगी बुआ? तो बड़ी सुंदर बात कही कुंती ने, गोविंद, क्योंकि वास्तव में कोई विपत्ति नहीं है, ये सबसे बड़ी संपत्ति। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है सुंदरकांड में, स्मरण कह रही है वो स्मृतम, प्रभु को भूल जाएं ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और प्रभु का स्मरण बना रहे तो सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसे सुख को लेके आप द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए? नहीं, चलो उनसे चल करके कुछ राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। पितामह को जाकर के प्रणाम किया। पितामह ने देखा हो गोविंद आ रहे हैं, मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। मानसिक प्रणाम किया गोविंद को, मेरी मृत्यु को सुधारने के नहीं आ गया। पांडवों ने जाके प्रणाम किया, कर जब बन गए इनको थोड़ा सा कुछ शिक्षा प्रदान करो। मैं इनको लाया हूं कि आप इनको कुछ शिक्षा दे सकें, कुछ राजनीति का उपदेश कीजिए। तो पितामह भीष्म मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, कन्हैया, लेकिन मैं अवश्य ही तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। और पांडवों को भीष्म ने उपदेश किया, पांडवों, राजा का कर्तव्य है, जैसे ही द्रौपदी हंसी, अब पितामह उपदेश कर रहे हो, द्रौपदी का हंसना कोई साधारण घटना नहीं है। पितामह बोले, बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं और मुझे हंसी आ रही, इसका कारण क्या है? हाथ जोड़ के द्रौपदी बोली, बस ऐसे ही आगे माफ करना। पितामह बोले, नहीं बेटी, नहीं कर सकता, मैं आपकी तरफ देखती रही,
रही और पिता में आप जमीन को देखते रहे। एक बार आज पिता में भीष्म जैसे ही द्रौपदी के ये शब्द सुनते हैं, सज्जनों, पिता में जीवन में कभी रोए नहीं, लेकिन हाँ बेटी, ये अपराध मुझसे हुआ, लेकिन क्या जानती हो कि आज तक इस सरसैया पर मैं क्यों पड़ा हुआ हूं? अरे मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहता तो मर सकता था, लेकिन मैंने मरना उचित नहीं समझा। मैं अपने दूषित हो गई और मैं उस अन्याय को बैठा बैठा देखता रहा। मैं सिंहासन से बंध के रह गया, इसलिए आज तक मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ। जानती हो, एक एक बाण से फिर भी मैं सहन कर रहा हूँ। मैं इसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। कोई विचार नहीं था कि आपको कष्ट दूं, आपको दुखी करूं, बस मुझे वो स्मरण हुआ, इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, मुझे माफ करना। और पिता में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत सुखमुपगति भव प्रवाह। आप मेरी मृत्यु सुधारने आ गए। मेरा अंतिम समय है और अंतिम समय में तुम दर्शन देने आ गए। अरे सबकी तो यही कामना होती है, देहांत काले तुम सामने हो लुभाते, यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हर किसी की ये कामना होती है, आप मेरी मृत्यु को। निवेदन ये है कि कोई भी मरना चाहता है तो कोई न कोई इच्छा तो उसकी होती है। क्या खास करके कोई जरूर होती है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले जरूर कर जाऊं। तो गोविंद, मेरी भी एक इच्छा है और वो इच्छा ये है कि मैं एक कन्या का पिता हूं, उस कन्या का विवाह करना चाहता हूं। कन्हैया बोले, पिता में आप कह क्या रहे हैं? आपकी तो शादी नहीं हुई तो फिर कन्या कहां से आ गई? पांडवों के भी कान खड़े हो गए, ये बाबा कह क्या रहा है? हाँ प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी एक कन्या है। और कौन सी कन्या है वो? इतिमति रूपकल्पिता, मेरी मति रूपी बेटी है, मेरी मति रूपी कन्या है, और वो अभी तक अविवाहित है। मतलब अभी तक उसने कुछ चाहा ही नहीं। भीष्म ने अपने लिए क्या जिया? जो जिया दूसरों के लिए। तो मेरी जो कन्या है, बुद्धि नाम की कन्या, वो अविवाहित है। तो मैं चाहता हूं कि मरने से पहले अपनी बेटी का विवाह करता जाऊं। अब विवाह के लिए तो सुंदर, गुणवान, बुद्धिमान कोई सुंदर वर चाहिए। तो प्रभु वो सारे गुण आप में। अच्छा, कन्या के लिए